रमज़ान के तीसरे जुमे को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। विभिन्न जामा मस्जिदों में पेश इमामों ने नमाज अदा कराई और क्षेत्र सहित मुल्क के अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ की गई। जुमे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद तहसील रसूलाबाद के पेश इमाम हाजी अब्दुल रऊफ खान बकाई ने रमज़ान की फजीलत को बयां करते हुए बताया कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान के महीने में जहन्नुम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि रमज़ान का महीना रहमतों और अज़मतों वाला महीना है, जहां एक नेकी का 70 गुना सवाब मिलता है। उन्होंने बताया कि अपनी और अपनी नाबालिग औलादों के लिए फितरा ज़कात भी निकालना चाहिए ताकि कुछ गरीबों का भी भला हो सके, और जिस तरह से खुशी के साथ हम ईद मनाएंगे उसी तरह और भी गरीब मिस्कीन हमारे साथ खुशी में शरीक हो सकेंगे। और क्या कुछ कहा पेश इमाम हाजी अब्दुल रऊफ खान बकाई ने, आइए सुनते हैं। क्या मायना है? असल में रमज़ान का पूरा महीना तो बरकत वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। शुरू के 10 दिन जो पहला अशरा कहलाता है वो रहमत वाला कहलाता है, और इसके बीच के जो 10 दिन होते हैं यानी दूसरा अशरा, वो दूसरा अशरा गुनाहों से माफ़ी का, मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा अशरा जो आखिर वाला होता है वो जहन्नम से आज़ादी का होता है। लिहाजा इस माह मुबारक में अल्लाह की बेपनाह रहमतें नाजिल होती हैं, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी मदद कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा उसकी मुसीबत दूर कर दूं। यह अल्लाह ताला का खुद फरमान है, और इस माह मुबारक में विशेष तौर से खुसूसियत के साथ उसकी रहमतें नाजिल होती हैं और उसकी बरकतें मिलती हैं। लिहाजा उसने ये माह मुबारक तमाम लोगों के लिए इसलिए नाजिल किया है ताकि इंसान अपने जहन से, दिमाग से, जिस्म से और कपड़ों से पूरी तरीके से पाक व साफ हो जाए। साल के 11 महीने इंसान आज़ादी से खाता पीता है, अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें हमें अता की हैं, लेकिन इस माह मुबारक में एक इम्तहान होता है कि वो रब जो पालने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला जो 11 महीने खाने को दे रहा है, क्या उसकी खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए हम 1 महीना उसके लिए रोज़े रख करके क्या हम भूखे रहकर भी दिखा सकते हैं? और फिर इसका बदला भी अल्लाह तबारक ताला ऐसा देता है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। ज़कात ये है कि इस्लाम का कानून ये है कि जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी मालियत का दूसरा सामान या नकद रुपया इतना हो, उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। ज़कात का मतलब ये है कि जिस किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उससे 2,500 रुपये ज़कात निकालेगा, यानी 2.5% ज़कात निकाली जाती है। और ये एक ऐसा कानून है कि अगर हैसियत होने के बाद भी, माल होने के बाद भी नहीं निकालता है तो वो गुनहगार होता है, और अल्लाह की बारगाह में जब वो पेश होगा तो फिर उसकी पकड़ होगी, उससे उसका सवाल जवाब किया जाएगा। और ये ज़कात का पैसा उन्हीं गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए होता है जो गरीब नादार हैं, जो हमारे साथ ईद की खुशियाँ नहीं मना पा रहे हैं। लिहाजा इस ज़कात का पैसा उनको दे दिया जाए ताकि वो भी अपनी खुशियाँ मना सकें। ये गरीबों का हक होता है जो अपने माल से हमें निकालना होता है। ये तीसरा जुमा था, और ये असल में रमज़ान मुबारक का अक्सर बेशतर 4 जुमे पढ़ते हैं, लेकिन इस साल ऐसा कुछ मौका है कि इस महीने में 5 जुमे पढ़ेंगे। लिहाजा ये तीसरा जुमा था, और इसमें लोगों को ये पैगाम दिया गया कि जहाँ वो रोज़े रख रहे हैं तो उन रोज़ों की कबूलियत के लिए उनको अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से फितरा ज़कात भी निकालना चाहिए ताकि कुछ गरीबों का भी भला हो सके। और जिस तरीके से खुशी के साथ हम ईद मना रहे हैं, इसी तरीके से और भी गरीब मिस्कीन जो हैं वो भी हमारे साथ खुशी में, ईद की खुशी में शामिल हो सकें। इस मौके पर जुमे के बाद दुआ की जाती है, तो उस दुआ में ख़ास तौर से हमारे मुल्क के अमन चैन के लिए, आपसी अखलाक मोहब्बत भाईचारे के लिए, और गरीबों मिस्कीनों की गरीबी दूर करने के लिए, और आपस में मिलजुल कर के ज़िंदगी गुजारने के लिए दुआएं की गई।